हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। मैं आपके लिए यहां पर इतिहास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को पूरा अटेंड करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हर एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है। सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस एक महाकाव्य है। अब आपको बताना है कि ये किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका यहाँ क्या है? अवधि। ठीक है, तो रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है, जिसे किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखिए। कुल मैथ से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हवा महल किसने बनवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि हवा महल जो है यह किसने बनवाया। तो गुरु रामदास, आपका ऑप्शन बी है महाराजा प्रताप सिंह, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या ब्रिटिश सरकार। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि बात करें हवा महल किसने बनवाया, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महाराजा प्रताप सिंह ने जो है हवा महल बनवाया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया। तो यदि बात करें यहाँ पर जो सही आंसर की, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है हमीदा बानो बेगम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हुमायूं का जो मकबरा है वो मुगल सम्राट हुमायूं की समाधि स्थल है। आप सभी लोग ये इस बात से परिचित हो जाइए, हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों वो मुगल सम्राट हुमायूं की समाधि का स्थल है। ठीक है, जिसे बनवाया किसने? हमीदा बानो बेगम ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और यदि बात करूं इसका निर्माण जो है कब हुआ, तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखिएगा, 1562 ईस्वी में। ठीक है, ये घटना कब की है? 1562 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा जो है बनवाया गया था। और किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हातिम ड्रीम, तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जोधपुर का किला किसने बनवाया। बताइए दोस्तों, जोधपुर का किला जो है यह किसने बनवाया? गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर आपका बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है आपका राव जोधा जी, या ऑप्शन नंबर डी आपका महात्मा गांधी। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोगों ने बताया है राव जोधा जी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, जोधपुर का किला जो है राव जोधा जी ने बनवाया। जितने भी लोगों का ऑप्शन सी है यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश के मकबरा, ठीक है, में शामिल है। बताइए कौन सा विश्व विरासत स्थल जो है इल्तुतमिश के मकबरा, मतलब इल्तुतमिश के परिसर में शामिल है। तो यहाँ पर हुमायूं का मकबरा, और ऑप्शन नंबर बी आपका महाबोधि मंदिर परिसर, या ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा विश्व विरासत स्थल जो है इल्तुतमिश के मकबरा मतलब परिसर में शामिल है। बताइए, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुब मीनार, ये जो है विश्व विरासत स्थल है जो इल्तुतमिश के परिसर में शामिल होता है। कुतुब मीनार यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, कुतुब मीनार नहीं, ध्यान से मतलब कुतुब मीनार लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देख सकते हैं। कुतुब मीनार यहाँ नहीं दिखा रहा हूं मैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा विश्व विरासत स्थल जो है अलाई दरवाजा, ठीक है, ये परिसर में शामिल है। बताइए कौन सा विश्व विरासत स्थल अलाई दरवाजा परिसर में शामिल है। किसके परिसर में? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि परिसर, महाबोधि
मंदिर परिसर, या आपका कुतुब मीनार, या आपका ऑप्शन नंबर डी लाल किला। सेम ऑप्शन इसमें भी है, लेकिन आपको बताना है कि यहाँ अलाई दरवाजा जो है ये शामिल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। सेम आंसर यहाँ पर भी है, कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें आपसे बात किया था कि विश्व विरासत स्थल जो है इल्तुतमिश का जो मकबरा वो शामिल है, और बाकी यहाँ पर बात कर रहा है कि अलाई दरवाजा परिसर जो है शामिल है, कहाँ, कुतुब मीनार। ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि, मंदिर परिसर, ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर डी लाल किला। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी से यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे कि चारों ऑप्शन लगभग तीनों प्रश्नों में सेम मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ध्यान से प्रश्नों को देखना है, क्योंकि आंसर रटने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब आप लोग प्रश्न को समझेंगे तभी आपको आंसर भी याद रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी सेम वही ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न जो है वो आपका बिल्कुल अलग है। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो अगर यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो जो है हुमायूं का मकबरा, ये विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो मुगलों का कब्रिस्तान क्या है, हुमायूं का मकबरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए इसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोती मस्जिद इनमें से किस विश्व विरासत धरोहर स्थल में स्थित है। वैल्यू यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पर मोती मस्जिद जो है किस विश्व विरासत धरोहर स्थल में स्थित है, तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही चारों ऑप्शन आपको मिले हैं। आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यदि बात करें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, ठीक है। मुगल बादशाह जो है औरंगजेब ने मोती मस्जिद सन 1659, आप लोग इसे ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोती मस्जिद इनमें से किस विश्व विरासत धरोहर स्थल में स्थित है। तो मोती मस्जिद की यदि बात करें तो वो किस विश्व विरासत धरोहर स्थल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका लाल किला में स्थित है। और यदि बात करें यहाँ पर और इसके बारे में कुछ जानकारी देने की, तो वो है कि मुगल बादशाह जो है औरंगजेब ने मोती मस्जिद जो है कब 1659 से 1660 ईस्वी, आप इसे ध्यान में रखिए, 1659 से 1660 ईस्वी, इस बीच जो है इसका निर्माण करवाया था। आप सभी को इसे ध्यान में रखना चाहिए। बाकी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न यहाँ पर चेंज है, बस आपके ऑप्शंस जो है बिल्कुल सेम है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या है इसे ध्यान रखिए, ऑप्शन आपके सेम मिल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि सलीम चिश्ती की समाधि जो है, ठीक है दोस्तों, सलीम चिश्ती की जो समाधि है दरगाह वो कहाँ स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर थोड़े से चेंज है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर लाल किला ना होकर आगरा का किला दिया गया है। तो यहाँ पर जो सलीम की चिश्ती की दरगाह है वो स्थित है आगरा के किले में। तो सलीम चिश्ती की समाधि जो है आगरा का किला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कितने लोग अभी तक आगरा का किला घूम चुके हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए वैल्यू कम नहीं होगा, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दीवाने खास इनमें किस स्मारक में बना है। दीवाने खास इनमें से किस स्मारक में बना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए कि दीवाने खास जो है सन 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा जो है
कहां पर? आगरा के लाल किले में बनवाया गया था। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीवाने खास जो है कब? सन 1637 ईस्वी में। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, तभी आंसर समझ में आएगा। दीवाने खास इनमें से किस स्मारक में बना है? तो 1637 ईस्वी में जो है किसने? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा जो है आगरा के लाल किले में बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है, लाल किला परिसर, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसे कि आगरा का लाल किला का जो परिसर है यहाँ पे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थान में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है? बताइए, आमेर किला, ग्वालियर किला, या आपका ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सिकरी या आगरा किला। तो किस स्थान में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है? तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों राइट आंसर है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला फतेहपुर सिकरी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सिकरी जो है बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है। चलिए, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जामा मस्जिद किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, शामिल है? आप सभी लोग बताइए, जामा मस्जिद किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है? तो 49 नंबर प्रश्न यहाँ पर जो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका फतेहपुर सिकरी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जामा मस्जिद जो है किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा टोन। चलिए, हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, उसी आपका हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? नूरजहां, जोधा, अनारकली, गुलबदन बेगम। बताइए, सॉरी दोस्तों, गुलबदन बेगम। तो आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो हुमायूं की आत्मकथा जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गुलबदन बेगम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप सभी लोग ध्यान से इसे देखिए, तभी समझ में आएगा कि हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। तो गुलबदन बेगम यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब आए तो पता चलेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा पहला बगीचा मकबरा, ठीक है, कौन सा पहला बगीचा मकबरा था? बताइए, जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, मोहम्मद इकबाल का मकबरा। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो है मुगल बादशाह जो है हुमायूं का कब्र है। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? आप सभी को मैंने अभी बताया कि हेलो, आप सभी को मैंने यहाँ पर बताया था अभी कुछ देर पहले कि हुमायूं का मकबरा जो है मुगल बादशाह हुमायूं का कब्र है। और इसका निर्माण जो है उनकी पत्नी जो है हमीदा बानो बेगम ने जो है सन 1570 ईस्वी में, ठीक है, सन 1570 ईस्वी में किसने करवाया था इसका निर्माण? आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमीदा बेगम, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। चलिए, थोड़ा सा इसे सही से लिख दे। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, आप सभी लोग इसे ध्यान से सुन लीजिए। हमीदा बानो बेगम ने सन 1570 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने आपको बताया कि हुमायूं का मकबरा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है पहला बगीचा का मकबरा ये है हुमायूं का मकबरा। चलिए, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण जो है यमुना नदी के किनारे किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं और बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपका विश्व के अजूबों में गिना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी लोगों को हिंट अच्छे से मिल गया है और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ताजमहल, जितने भी लोग सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ताजमहल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये विश्व विरासत सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ये विश्व के अजूबों में गिनी जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जामा मस्जिद किसने बनवाया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है, शाहजहां जो है इन्होंने जामा मस्जिद बनवाया। ठीक है, और यदि बात करें जामा मस्जिद का निर्माण कितने समय तक चला था, मतलब निर्माण कार्य इसका कितने समय तक चला था, तो 1644 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और सन 1656 ईस्वी तक इसका कार्य चला। तो पूरे 12 साल में ये जामा मस्जिद आपका जाके तैयार हुआ। ये आपका जामा मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश में है। आप सभी लोग चाहें तो आगरा साइड में ये मिल जाएगा, आपको देखना चाहे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यदि बात करें सही क्रम की, तो देखिए यहाँ पर यदि बात करें सही क्रम की, तो कौन पहले आया है वो चीज आपको बताना है। मतलब इसमें कौन नया है कौन पुराना है ये बताना है, मतलब सबसे पुराना कौन है और सबसे नया कौन है। तो सही क्रम इसमें कौन सा दिया गया है, तो पहले आप सभी लोग ध्यान से ऑप्शन देखिए और चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इसमें जो सही क्रम है दोस्तों आपका, वो पहला वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, जो इनका कार्यकाल है ये बिल्कुल राइट सही क्रम में दिया गया है। निजामुद्दीन औलिया जो है, ठीक है, सबसे पहले इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कबीर। फिर तीसरे नंबर पर जो जन्म हुआ था वो मीराबाई, और चौथे नंबर पर जिसने रामचरितमानस लिखा है वो है आपके तुलसीदास। तो सभी का यदि आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया जो इनका जन्म हुआ था सन 1236 ईस्वी में। कब दोस्तों, आप सभी को मैं यहाँ पे सही क्रम में लिख के बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया जो ये पहले वाले हैं, इनका जन्म हुआ था सन 1236 ईस्वी में। ठीक है, और यदि बात करें दूसरे वाले की, कबीर जी की, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, जो दूसरे आपके कबीर हैं, इनका जन्म हुआ था सन 1440 ईस्वी में। ठीक है, और यदि बात करें आपका जो तीसरा वाला है, तीसरा क्या है, मीराबाई, तो इनका जन्म हुआ था सन 1498 ईस्वी में। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि बात करें चौथे वाले की, तो चौथे वाले आपके कौन है, तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही क्रम में दिया गया है। और तुलसीदास जी जो है इनका जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में। ठीक है, तो आपके ये है सही क्रम और उनके सही सन, इनका जन्म कब कब हुआ है। तो आप सब चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा आपका है मीराबाई, चौथा है आपका तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है बिल्कुल सही क्रम में है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत जो है सूफी संत के साथ संबंधित है। त्रिपिटक, देखमा, ऑप्शन सी आपका खान का, या आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है खान खा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये सूफी संत से संबंध रखते हैं। और यदि बात करें सूफी संत रहने की मुख्य वजह क्या थी, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ से संबंध रखते थे वहां पर ज्यादा लोग सूफी संत से रिलेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर खान खा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू दोनों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में समान नहीं है। आप सभी लोग एकदम कंसंट्रेट रहिए और तभी आपको समझ में आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पहलू दोनों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूर्तियों की पूजा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फेल 7, ठीक है। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था। दोस्तों महाराष्ट्र का जो सबसे महान कवि था वो आपका कौन था। तो दोस्तों महाराष्ट्र का जो सबसे महान कवि है वो है तुकाराम, ठीक है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका तुकाराम यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 16वीं सदी के कवि थे। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। किस कवि, किस सदी के, 16वीं सदी के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध भक्त संत में मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। बताइए कौन संबंधित था मेवाड़ के शाही परिवार से। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीराबाई आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका रामानुज यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला भक्ति आंदोलन जो है वो रामानुज के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है ये बिल्कुल करेक्ट है। और यदि बात करें पहला भक्ति आंदोलन जो है ये किस सन में आयोजित किया गया था, तो इसमें सन तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये 12वीं सदी में जो है रामानुज के माध्यम से आयोजित किया गया था, 12वीं सदी में। चलिए वह सूफी संत जिसने बताया था कि भक्ति संगीत के माध्यम से भगवान के पास जाने का एकमात्र तरीका था। बताइए वह कौन सूफी संत था जिसने बताया था कि भक्ति के माध्यम से भगवान के पास जाने का एकमात्र तरीका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं बाबा फरीद जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था। बताइए महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था। तो संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, या ऑप्शन नंबर ए आपका या ऑप्शन नंबर डी आपका। बताइए इसमें इन दोनों में कोई एक सही है, आप बी और सी छोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संत तुकाराम आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीरियस सीरियस आप सभी लोग देखते हुए चलिए। सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है। बताइए सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सूफी परंपरा में पीर का अर्थ है गुरु तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता है। क्या दोस्तों, गुरु तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता है, यही सूफी परंपरा में पीर का मतलब है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सूफियों के गुरु है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको इसके बारे में बताया डिटेल्स में, आप सभी लोग आप बाद में भी सुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आप सभी को बताया जा रहा है पूरा ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है बता। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। बताइए अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है, तो आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। दोस्तों अजमेर में जो है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला मुइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पे, अजमेर में।
ठीक है, ये सूफी फकीर थे, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा, क्या थे ये, सूफी फकीर। चलिए, और अजमेर कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, राजस्थान में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है, बताइए। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए, तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, रिवीजन करते रहिए, आंसर हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप सभी का रिवीजन अच्छे से होता रहे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ हैं, किसके द्वारा जो है स्थापित किए गए हैं, बताइए। तैयारी कौन, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, आदि शंकराचार्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदि शंकराचार्य, आदत बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है, बनारस, वाराणसी, कई नामों से जाना जाता है, काशी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में इसे काशी और वाराणसी के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन इस समय बनारस के नाम से प्रचलित है। तो संत कबीर का जन्म जो है काशी में हुआ था, बनारस में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास का ये आपका लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपको गलत जोड़ा बताना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, कंट्रोल आपके हाथ में, आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है बिल्कुल गलत जोड़ा है। बाकी की आप सभी लोग देख सकते हैं, शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध दैत्य, और ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है चारवाक लोकायत, यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल राइट है। और ये जो आपका चैतन्य है, ये स्वामी चैतन्य स्वामी जो है आपका, ये दार्शनिक सिद्धांत से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये ऑप्शन नंबर सी है, ये सही जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है विशिष्ट दैत्य, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सही जोड़ा होगा, यहाँ पर होना चाहिए था चैतन्य स्वामी, तो इसका जो दर्शन समूह होना चाहिए था यहाँ पे दोस्तों, वो होना चाहिए था भेदाभेदवाद, ठीक है, इस नाम से इसका सही मिलान होता, लेकिन यहाँ पर गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका प्रश्न लास्ट था, इसके बाद की जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और जितने भी लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग हैं चैनल पर नए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।